पूरा का पूरा जो 10-20 पेज का हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मेरी आदत है कि मैं लगभग 50 मिनट पढ़ाने के बाद 10 मिनट पूरा रिकॉल करता हूँ, जैसे कि छप जाए आपके दिमाग में, जरूरी है। क्वेश्चन तो तभी लगेगा सर इतना आसान थोड़ा ही है पेपर क्रैक करना, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत आसान है अगर फोकस करके चलते रहे, है ना। चलिए देखो, ब्रेन की स्टडी को हम क्या बता रहे हैं, न्यूरोलॉजी। ब्रेन की स्टडी को क्या बता रहे हैं आप, न्यूरोलॉजी। और ब्रेन जो है हमारा नर्व और न्यूरॉन को बताया जाता है। नर्व और न्यूरॉन को जब हम समझते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। आप याद रखिएगा, न्यूरॉन के एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा, 2 टॉपिक को देख लेंगे। और ये 2 हिस्सों से मिलकर बना है क्या, गैंग्लियन नर्व्स और न्यूक्लियाई, 2 चीज हो गया। अब अगर मैं कहूं कि ब्रेन जो है फीमेल का अलग वेट रखता है और मेल का अलग वेट रखता है, फीमेल के ब्रेन में कितना वेट है 1250 और मेल में 1350 ग्राम। याद रखिएगा, फीमेल के दोनों हेमिस्फीयर एक ही समय में एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं। मेल के साथ एक टाइम में केवल एक ही हेमिस्फीयर काम करेगा, मतलब 2 लोब होते हैं ना, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो राइट वाला जो ब्रेन का पार्ट है वो लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट वाला पार्ट है ब्रेन का वो राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। लेकिन दोनों एक्टिवेट रहे, ये केवल फीमेल में हो सकता है, मेल में नहीं। इसलिए सेंसेशन जो है फीमेल में कंपेयर टू मेल ज्यादा होती है, एक बात। अच्छा, ब्रेन जो है हमारा, अगर एडल्ट की बात करेंगे, जैसे आप और हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अपनी एज के हिसाब से देखें तो हम क्या कहेंगे, 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मतलब अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मतलब आगे का ब्रेन, बीच का ब्रेन और पीछे का ब्रेन। लेकिन अगर यही चीज हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहें, मतलब कि उस एज में कहें जिस एज में बच्चा डिलीवरी के अंदर होता है, मतलब 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड से पहले की बात करें, तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको जो है समझना चाहिए क्या, ब्रेन आपका 3 हिस्सों में बटा है। जैसे आपको पता ही है कौन, एक आपके पास क्या है, फोर ब्रेन को कह देंगे आप प्रोजेंसीफिलॉन, मिड ब्रेन को कह देंगे मीजेंसीफिलॉन और हाइंड ब्रेन को कह देंगे रोम्बिनसीफिलॉन। बात में आ गया। जो हमारे पास प्रोजेंसीफिलॉन है उसके पास क्या है, 2 हिस्से, टीलेंसीफिलॉन और डायंसीफिलॉन। अब जो टीलेंसीफिलॉन है उसके भी कितने, 4 हिस्से होते हैं, सेरेबेरम, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला। इसको डायग्राम से भी बता दिया। आगे बढ़, ये क्या है हमारे पास, डायंसीफिलॉन। डायंसीफिलॉन के 3 हिस्से हैं, कौन, एपिथैलेमस और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, 3 हिस्सा हो गया। क्लियर हो गई बात। अच्छा आगे चलिए, जब मैं बात करूंगा किसकी, मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मीजेंसीफिलॉन। इसके मेन पार्ट को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की लोकेशन का क्वेश्चन आ गया था एक बार, क्या बोलते हैं इसे, डॉर्सल साइड, मतलब पीछे वाली साइड होती है। इसमें 2 हिस्से क्या है, सुपीरियर, और 2 हिस्से क्या है, इनफीरियर। सुपीरियर में क्या काम करता है, विजुअल रिफ्लेक्शन, पलट के देखना और पलट के सुनना। इनफीरियर क्या करेगा, पलट कर सुनना। तो सुनना और देखना, रिफ्लेक्शन मतलब पलट के आपने जो है रिएक्शन करा है। हाइंड ब्रेन को हमने क्या बोल दिया, रोमेंसीफिलॉन। इसके 2 हिस्से हैं, एक क्या, माइलेंसीफिलॉन, एक होता है मीटेंसीफिलॉन। जो माइलेंसीफिलॉन है उसका पार्ट होता है एमओ, मतलब मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। इसका काम क्या है, इसका काम होता है आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम है, कार्डिक सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या फिर आपका यूरिन सिस्टम हो, या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या एंडोक्राइन सिस्टम हो, या नर्व सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम हो, सब के सब किस में आ जाएंगे, आपके एमओ में। अगर एमओ ना हो तो ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा और आपके बॉडी का सारा नीचे का हिस्सा, ये कभी भी एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करेंगे। राधे राधे सर। एसपी अंकिता, अच्छा थंब देने शुरू कर दिए, बहुत सही। एसपी जी, राधे राधे सर जी, श्री राधे, बहुत बढ़िया। आप लोगों के जो थंब है ना, ये जो इस तरीके से जब आप लाइक देंगे पॉजिटिवली, तो एनर्जी का काम एक तरीके से करते हैं, मतलब मन होता है कि और ज़्यादा एनर्जी से पढ़ाएं। तो आपका होना एग्जिस्टेबल जो है, बड़ी इंपॉर्टेंस ही है कि आप एग्जिस्ट करेंगे और दिखेंगे तो और एनर्जी हमको दिखाई देती है, तो उससे फिर और मन करता है कि और अच्छे से और बेहतर और जान लगाकर हम आपको पढ़ाएं। क्लियर हो गया। तो माइलेंसीफिलॉन एमओ हो गया, और एक क्या है, मीटेंसीफिलॉन। तो मीटेंसीफिलॉन के 2 हिस्से हो गए, पोन्स और सेरेबेलम। चलो आगे, अब देखिए नेक्स्ट वन इज अब इनके काम देखिएगा। सेरेबेलम का फंक्शन क्या है, ये होता है लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। 4 इसके पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ऑसिपिटल, पैरिएटल, फ्रंटल और टेम्पोरल। एक चीज देखिएगा, ये जो चारों हिस्से हैं इनके फंक्शन मैंने आगे बता रखे हैं। देखिए वाला
ब्रेन को हमने 4 हिस्से में बांट लिया। जो सेरेब्रम का पार्ट है, ये किसका पार्ट है? सेरेब्रम का। मैंने बताया 2/3 पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का। फर्स्ट क्या है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब को क्या बोलते हैं? काम क्या है इसका? ब्रोकास एरिया। ब्रोकास मतलब जो बकवास करता है। मोटर स्पीच एरिया। मोटर स्पीच मतलब बोलने वाला, बाहर की साइड। कौन लेके जाएगा? मोटर नर्व। सेंसरी होगा तो अंदर की साइड आएगा। क्लियर? टेम्पोरल लोब। कौन सा? टेम्पोरल। मतलब इसको क्या बोलेंगे? वर्किंस एरिया, मतलब कि सेंसरी स्पीच है तो हियरिंग में काम आता है। किसमें काम आता है? हियरिंग मतलब सुनना। किसमें आएगा? सुनने में काम आएगा। अभी मोटर स्पीच एरिया का मतलब कि जैसे इंटेलिजेंसी आपका फंक्शन कितना करता है ब्रेन, कहते हैं कि 2%, 3%, 4%, इस तरीके से। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है, उस समय आपकी इंटेलिजेंसी, विजडम पावर देखी जाती है। पर्सनालिटी, एक व्यक्ति का होना ना होना 2 तरीके से होता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। ऑरा को डिपेंड करता है। क्रिएटिव आइडियाज, नया नया आइडियाज यहीं से आता है। ठीक है? पैरिएटल लोब का काम क्या है? पैरिएटल लोब का काम होता है सेंसरी पार्ट। क्या? सेंसरी फंक्शन है। टच, पेन, हॉट, कोल्ड, ये फील होता है, गर्म ठंडा, ऐसा करके। ऑसिपिटल जो लोब है उसका काम एक ही होता है, विजुअल रिफ्लेक्शन, मतलब चीजों को दिखाना, एक्शन या एरिया। क्लियर हो गया? अब यहां आ जाओ। कहां पर? ये वाला पार्ट देख लो। ये पार्ट हो गया? ये पार्ट कर दिया? बिल्कुल कर दिया सर। चलिए और देखें, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जो सीएनएस है, वो तरीके से समझिएगा। सीएनएस क्या है? सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो ये सी है, ये एन है और ये एस है। देखो, ये ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? सेंट्रल नर्व सिस्टम। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला के बनता है। तो ब्रेन ऊपर है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। अगर मैं कहूं कि यहां से मैसेज जाए ब्रेन से, तो कौन लेके जाए? क्रेनियल नर्व। ये लेके जाए तो ये भी कौन है? ब्रेन से निकले तो क्रेनियल नर्व। अच्छा, क्रेनियल नर्व कितनी होती है? आप कहेंगे 12 पेयर। ये कितनी होती है? आप कहेंगे 31 पेयर, 31 पेयर्स की होती है। ये क्वेश्चन है डायरेक्टली। ठीक? अच्छा, जो यहां से लेके जाएगा वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाएगा स्पाइनल नर्व, और यहां से कौन लेके जाएगा? आपका स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल से जाएगा तो स्पाइनल नर्व, ब्रेन से जाएगा तो क्रेनियल नर्व। इसकी एक्टिविटी आपको बता दी कि कितनी है। देन एक और तरीके से देख लें, जो क्वेश्चन लगता है उसके हिसाब से इसे बांटा गया है। अगर मैं कहूं कि सीएनएस से आप मैसेज लेके जा रहे हैं वॉलंटरी में, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार जो ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे मेरा हाथ मेरी इच्छा से काम कर रहा है, तो इस समय जो मैसेज आ रहा होगा वो कैसा होगा? सीएनएस से आ रहा होगा, एसएनएस से। उसे सोमैटिक नर्व सिस्टम कहते हैं। क्या बोल देंगे? सोमैटिक नर्व सिस्टम। तो इसे सीएनएस कह देंगे। और जो इनवॉलंटरी में जाएगा उसे बोल देंगे ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो इसे क्या बोल देंगे? एएनएस। दोनों को जोड़ दूं तो बन जाएगा पीएनएस। इसका एक हिस्सा, एसएनएस के 2 हिस्से हैं, एक एसएनएस और एक पीएनएस। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और एक हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वो एक्साइटेटरी है, मतलब उत्तेजना प्रकट करता है, और ये रिलैक्सेशन मतलब आपको थोड़ा आराम देता है। ठीक है? नेक्स्ट एक तरीका और है, लास्ट टॉपिक। सीएनएस अगर मैसेज बाहर छोड़े, डजंट मैटर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ऑर्गन, चाहे वो वॉलंटरी में जाए या इनवॉलंटरी में जाए, लेकिन लेके कौन जाए? सीएनएस से मैसेज जाए तो उसे क्या बोल देंगे? मोटर नर्व। लेकर कौन जाएगा? मोटर नर्व। और होगा क्या? वो इफरेंट, मतलब बाहर जा रहा है। और अगर बाहर से मैसेज, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और इसमें करंट आ जाए और मुझे लग जाए, तो वो क्या होगा आपका? एफरेंट, मतलब अंदर की साइड मैसेज आया। और लेकर कौन आया? सेंसरी नर्व लेकर आई है। कौन? सेंसरी। सेंसरी क्यों बोल रहा हूं? बाहर होते आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, तो वो अंदर में चलाएंगे तो सेंसरी नर्व लाएगी। अंदर से सोच के कुछ रिप्लाई करूंगा, जैसे जर्क से हाथ हटा लिया, तो हाथ क्यों हटाया? बिकॉज मोटर नर्व है, अंदर से मैसेज आया। तो ये जो आपका टॉपिक है, यहां आपका जो है टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ब्रेन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके कुछ और भी टॉपिक हैं जो आपको 1-2 रोज के बाद कंटिन्यू करा देंगे। और एक चीज और भी है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लगाकर देखिएगा। एक बार मैं भी करीब 2 से 2.5 घंटे की मैराथन लेकर आऊंगा, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्लीट साइंस में। तब आपको पता चलेगा कि जब आपने यहाँ पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको जो रिजल्टेंट निकलेगा, तब आपको रुद्रा सर याद आएंगे कि हाँ, रुद्रा सर क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क पढ़ा रहे थे। तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।